अब भी काला काला आ रहा है चेहरा। अब भी काला काला चेहरा आ रहा है। प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 2190 की है। सारे ज्ञान का सार स्मृति। सारे ज्ञान का सार क्या है? स्मृति। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को, सर्व और समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द। वो क्या है? स्मृति। वो भी स्मृति किसकी है? अपने ही स्वरूप की। कि मेरा स्वरूप क्या है? कि पॉइंट ऑफ लाइट हूं मैं। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल भी है विस्मृति और स्मृति का। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया है? जो परिवर्तन कराने की बाबा ने जो पूछ रहे हैं, वेश पूछ रही हैं, तो उसका जो बाबा ने अकेला वो आगे हल बताया है। सिर्फ स्मृति दिलाइए कि आप आत्मा हो, उन्नति शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर दिया। सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति, बीज स्मृति। और जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि और कृत्य सारी स्थिति बदल जाती है। इसीलिए गाया जाता है जैसी स्मृति और वैसी स्थिति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन कराया है। ये कहकर के बच्चे तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, इस शरीर को चलाने वाली तुम एक आत्मा हो, तुम एक आत्मा हो, ये एक शब्द को बार बार बाबा ने रियलाइज कराया। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही मास्टर आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। समर्थ का मतलब ये, जब हमारे यहाँ की जो परिस्थितियां हैं और परिस्थिति में हलचल तो होती है और ये हलचल हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालती है। तो इससे पहले बाबा ने एक आत्मा कह करके अपने आप को स्मृति में दिलाया और कहा कि जब जब आप अपने को आत्मा फील करोगे तो जो भी सामने वाली आत्मा है या कोई भी परिस्थिति है फिर वो आपके ऊपर उतना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। अब यह जीवन, समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी समर्थ स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल दिया। ये ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे शिवार्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझती है
खेल समझती है, कभी घबराएगी नहीं। भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते साइड सीन्स अर्थात रास्ते के नजारे हैं। क्योंकि सुख दुख का जो खेल है ये तो आना जाना है, धूप छांव का, रात दिन का, सुख दुख का, ये जो घटना चक्र है ये तो चलता ही रहता है। इसीलिए बाबा ने कहा अगर आप अपनी आत्मा की स्मृति में रहेंगे तो ये साइड सीन की तरह ये निकल जाएंगे, जैसे कभी धूप होती है तो कभी छाव। साइड सीन तो अच्छी लगती है ना, खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। यहां भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हो, अगर रास्ते में साइड सीन न हो तो वो रास्ता अच्छा लगेगा? अपने आप को बोर महसूस करेंगे। ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो या पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम कहो, सब साइड सीन है। स्मृति में है कि ये मंजिल के साइड सीन्स अगिनत बार पार की हैं। नथिंग न्यू, इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। क्योंकि बाबा ने नथिंग न्यू शब्द इसलिए कहा क्योंकि ये जीवन में बड़ी हलचलें आती हैं, विषम परिस्थितियां हैं, ईश्वरीय राह पर भी बहुत सारी परिस्थितियां हैं। तो जो भी परिस्थिति सामने आती है तो बाबा ने कहा नथिंग न्यू, नया सब कुछ नहीं है, ये पहले कभी हुआ था और फिर भी हो रहा है। ये स्टॉप लगाकर अपने को रिफ्रेश होने का एक पॉइंट बाबा ने हम बच्चों को दिया। अगर ये स्मृति भूल जाती है अर्थात फाउंडेशन हिला तो जीवन की पूरी बिल्डिंग ही हिलने लगती है। आप तो अचल हो ना, क्या कह करके मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं और मेरा पिता भी पॉइंट ऑफ लाइट है। वो सर्वशक्तिवान है, नॉलेजफुल है, पावरफुल है। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति में कौन? बाप। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। रचना और रचना का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो और वर्तमान समय क्या हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, और भी कितनी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के ये गुण हैं, कि गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है। तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में, कर्म में लगाते हो। ये बाबा ने कर्म योग की धारा में प्रेरित किया है। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती है? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते। जब समय बीत जाता है फिर स्मृति में आता है कि यह नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। अभी अभी ऐसे अपने पर हंसते हो, वैसे भी कोई बात व कोई चीज समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है? चीज तो है, चीज है, लेकिन समय पर याद नहीं आती तो घबराते हो ना। ऐसे यह भी समय पर स्मृति न होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ? सदा स्मृति स्वरूप।
निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में कार्य में लगता रहेगा। चौथी सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा की है तो स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना, यानी साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। जब आप सभी आत्माएं ईश्वरीय सेवा पर निकलते हो तो स्वयं की भी सेवा होती है और उसके साथ साथ औरों की भी सेवा होती है। तो 4 ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। सारे ज्ञान का सार एक शब्द हुआ, स्मृति। इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुना दिया कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या भी आने वाला है। लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा? बाबा ने क्वेश्चन भी पहले से बता दिया। और सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो ओपन नहीं होते, वो उसी वक्त पता लगते हैं जब आप हाथ में आपके पेपर होता है। लेकिन ये ईश्वरी विश्वविद्यालय में प्रश्न पहले है और उसका उत्तर पेपर बाद में। तो अभी बाबा ने बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन होगा, नष्टमोह स्मृति स्वरूप। तो क्वेश्चन भी पहले ही सुन लिया है ना, फिर तो सभी पास होने चाहिए। और सभी नंबरवार पास होंगे या नंबरवार होंगे, सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबरवार पास होंगे। डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे? नंबर 1। तो माला को खत्म कर दें या माला अलग बना दें, उमंग तो बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स को विशेष चांस है लास्ट सो फास्ट जाने का, ये मार्जिन है। अलग मालाएं बनाएं तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहां जाना पड़ेगा। ये पसंद हो तो अलग माला बनाएंगे। आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है, आ जाएंगे। अच्छा, सभी टीचर तो स्मृति स्वरूप है ना, चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप। मेहनत का काम तो नहीं है, मेहनत का काम तो नहीं है ना। टीचर का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाएं कि मैं ही एक आत्मा हूं, वो भी कैसी? एक पीसफुल सोल हूं मैं। मस्तक में देखें कि चमकती हुई आत्मा जैसे कि कोई मणि है। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मणि की तरफ जाएगा। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देहभान स्मृति में नहीं आए, अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो। बाबा ने तो हर एक आत्मा को टीचर्स के लिए प्रेरणा दी है कि तुम भी, चाहे भले ही वो क्लास वाले भाई बहने हैं, सब निमित्त हैं, अपने आप में टीचर हैं और सबको अपनी स्मृति स्वरूप में रहने का बाबा ने सभी को इशारा दिया है। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना यही सेवा है। समर्थ हो या कभी कभी घबराते हो। अगर टीचर्स घबरा जाएंगे तो स्टूडेंट क्या होंगे? टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल,
निरंतर स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी आगे होना, निमित्त माना आगे। जैसे सेवा के प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थ बने, तो ये स्मृति क्या, यह तो त्याग का भाग्य है। त्याग कर दिया, अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है, क्योंकि बिना त्याग के भाग्य नहीं बनता। इसीलिए पहले त्याग करना है, अपनी लौकिक स्मृतियों का त्याग करना है। इस लौकिक संबंध और लौकिकता में जो भी भौतिक पदार्थ हैं, उनका भी क्या, उनके ऊपर हमें डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि बिना त्याग के भाग्य नहीं बनता। त्याग किया तो, लेकिन त्याग नहीं है, क्योंकि प्राप्ति बहुत ज्यादा है। त्याग क्या किया, सिर्फ सफेद साड़ी पहनी, वह तो और भी ब्यूटीफुल बन गई, फरिश्ते परियां हो गई हो, और क्या चाहिए। खाना, बाकी खाना पीना छोड़ा, वह तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते, तो बाकी क्या छोड़ा, केवल गहना पहनना छोड़ा, क्योंकि आजकल के जो आभूषणों में जो व्यक्ति आत्माएं सजी रहती हैं, बाबा ने उनका त्याग कराया। आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगते हैं। देखो बाबा धीरे धीरे क्या क्या चीज पकड़ता जा रहा है। पहले कहा कि खाने के ऊपर अटेंशन रखा, तो बाबा ने कहा डॉक्टरों ने भी तो आपका खाना छुड़वाया। और फिर बाबा ने गहनों की बात बताई, तो आज बाबा कह रहे हैं कि आजकल गहने पहन के निकलो तो चोर भी पीछे पड़ जाते हैं, तो उनको भी तो बचाना है। अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया, इसीलिए त्याग का पदम गुणा भाग्य मिल गया। अच्छा, अभी अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद कर रहे हैं। एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, वो भी बहुत याद कर रहे हैं। जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। जो भी बच्चे गए हैं, हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो निमित्त बने हैं, उन्होंने हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ है, क्योंकि जब बच्चे ईश्वरीय सेवाओं पर निकलते हैं तो बाबा स्वयं अपने बच्चों के लिए शुभ भावना और शुभ कामना की पहले से ही बाबा हम बच्चों का ब्लेसिंग दे रहे हैं। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं। इसीलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना शुभ कामना की वाइब्रेशंस फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चे बाप का नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, तो सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप बन, हर परिस्थिति को साइट सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को सदा समान, सदा बाप समान, चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को, सदा तीव्र गति से पास विद होनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज बाबा दिल्ली जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो,
सदा वाह वाह के गीत गाते हो? हाय हाय के गीत समाप्त हो गए? या कभी दुख की लहर आ जाती है कि दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए? इसीलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि हम बाप के प्यारे हो गए। और जहां बाप है वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ठीक है। चाहे सेवा अर्थ रहते हो, लेकिन कमल समान रहते हो। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, लेकिन कीचड़ में ही होता है। पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा है। ऐसे न्यारे बने हो। न्यारे बनने की निशानी है, जितना न्यारे उतने बाप के प्यारे बने। स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा, क्योंकि प्योरिटी जब आत्मा के अंतर्गत होती है तो वो जो पवित्रता का सागर है वो ऑटोमेटिकली अपने बच्चे को टचिंग देता है। उससे उसके जीवन में खुशी, चेहरे पर मुस्कान नजर आती है। तभी बाबा ने कहा कि जितने न्यारे उतने बाप के प्यारे बनेंगे, और स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा, और यह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाएगा। जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वो कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसको कोई क्या कर सकते हैं। इसीलिए फख्र में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं है, लेकिन रूहानी फख्र है। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो अभिमान आएगा, आत्मा अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फख्र होगा। और जहां फख्र होता है वहां विघ्न नहीं हो सकता। यह है तो फिक्र या है फख्र, दोनों साथ नहीं होते। दाल रोटी अच्छे से अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी। निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता। क्यों नहीं टाल सकता? क्योंकि वो किसी टाल पर नहीं बैठा है। क्योंकि एक न एक दिन तो टाल टूट ही जाती है, तो वो व्यक्ति विशेष उसके ऊपर बैठता है टाल टालियों पर, लेकिन वो टाल पर बैठने वाला, उसकी कोई टाल नहीं है। वो तो आता है और जाता है, इसीलिए उसकी कोई बात को टाल नहीं सकता। तो फिक्र किस बात का? दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं, तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए? डनलप के तकिए चाहिए क्या? अगर डनलप के तकिए व बिस्तर में फिक्र की नींद हो तो नींद आएगी? अगर मन के अंदर बेचैनी हलचल है, आत्मा के अंदर अगर किस प्रकार का विकार है, तो वो चाहे डल्लभ के हो चाहे महल हो, नींद वहां भी नहीं आएगी। बेफिक्र होंगे तो धरती पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। वहां तो बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। जहां प्यार है वहां सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसीलिए बेफिक्र बादशाह हो। ये बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहों से श्रेष्ठ है। किससे है? सारे बादशाहों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते तो तख्त हुआ या चिंता हुई? बाबा ने कितनी गहरी बात कही कि कुर्सी अगर राजा की है और वहां पर बातें अगर
दासी की हैं, तो फिर वो राजा की कुर्सी का क्या भाग्य हुआ। तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तिष्क पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी, तो बेफिक्र बादशाह हो गए। वह टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र है, पुत्र धोत्रों की फिक्र है, आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा। तो सदा अपने मस्तिष्क पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य है। इसी भाग्य के आगे धन तो कुछ भी नहीं है। वह तो पीछे पीछे आएगा, जैसे परछाई होती है, वह आप ही पीछे पीछे आती है, या आप कहते हो पीछे आओ। तो यह सब परछाई है, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है, और जब बाप और आत्मा अविनाशी हैं तो प्राप्ति विनाशी क्यों? जब बाप और आत्मा दोनों अविनाशी हैं तो फिर प्राप्तियां भी विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी का, और खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना और खुशी से काम करना। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ। रात को आंख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है। अच्छा, आंख खुली तो किसी की स्मृति आदर, आंख खुली तो किसी के प्रति वैर भाव, आंख खुली तो दिमाग में हलचल, आंख खुली तो और कुछ। तो ये ब्राह्मण की श्रेष्ठ जीवन नहीं हुई, ये तो माया के बच्चे की जीवन हुई। अगर हम ब्राह्मण जीवन के अगर बच्चे हैं तो बाबा ने कहा आंख खोले तो बस खुशी, आंख बंद होने जा रही हो तो आरामी की खुशी। यही श्रेष्ठ जीवन है। बाप दादा से व्यक्तिगत मुलाकात की आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं मिलती हैं। आज्ञाकारी बनने से परमात्मा की क्या मिलती है? दुआएं मिलती हैं। बाप दादा के सामने गायत्री मोदी का परिवार बैठा है। वाह! बाप दादा इस परिवार की एक बात देख करके बहुत खुश हैं। कौन सी बात? कि आज्ञाकारी परिवार है। इतना दूर से पहुंच तो गए ना, इतनी दूर से तो पहुंच गए ना। यह भी दुआएं मिलती हैं। जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी की भी है, एक ने कहा और दूसरे ने माना। अगर एक ने कहा और दूसरे ने माना तो क्या हुआ? तो खुशी होती है कि चलो मैंने कहा और इसने माना, तो क्या हुई? उसको मिलेगी खुशी। और ये खुशी देना, ये हम बच्चों का कार्य है। हम बच्चों को बनाया ही बाबा ने इसीलिए निमित्त है। दिल से एक दो को प्रति दुआएं निकलती हैं। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, तो ये दुआएं हुई ना। किसी को भी हाँ जी करना व आज्ञा मानना, इनकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। कितनी बड़ी बात कही बाबा। अगर हाँ जी के पाठ पर अगर हैं तो ये दुआएं भी गुप्त चलती हैं। तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती हैं, क्योंकि अंदर का जो दिली जो स्नेह, आपकी बात को किसी ने अगर माना और आपने अंदर से उसको दुआएं दी, तो वो उसका दिली स्नेह परमात्मा के साथ जुड़ा होता है। तो ऐसी आत्माओं के प्रति वो आत्माएं जब निमित्त बन करके कुछ वाइब्रेशंस देती हैं तो वो उन तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि हमें कैसे रहना है? हाँ जी के पाठ पर रहना है।
उस समय पता नहीं पड़ता, उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया। लेकिन ये गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती हैं, ये जमा हो जाती हैं। इसीलिए बाप दादा देख करके खुश है, चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो है ना। और यह भी याद रखना कि परमात्मा स्थान पर किसी भी कारण से, चाहे हिसाब के देखने के हिसाब से आ गए, जानने के हिसाब से भी आ गए, तो भी पांव रखना, उसका भी फल जमा हो जाएगा। यह भी कम भाग्य नहीं है, यह भाग्य भी आगे चलकर के अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। इस शब्द में बहुत अच्छी बात छिपी है कि आप कोई, जैसे आप अपना बैंक बैलेंस जमा कर लेते हो, फिर भविष्य में आपको कोई जरूरत पड़ती है तो आप उसी से अपना काम निकालते हैं, तो अंदर से क्या मिलती है? खुशी होती है। तो वही बाबा ने यहाँ कहा कि आगे चल करके बड़े अनुभव करेंगे आप। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से हमने पांव तो रख दिया, अभी तो पता नहीं पड़ेगा, अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने में भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में भी आएगा। अच्छा, जैसे कि ये अभी बात है कि मैं आ रहा था और एक भाई थे अभी इधर ही जो रहते हैं, वो मोटरसाइकिल से दब गए और मैं जस्ट उसी टाइम पर निकला तो एकदम ब्रेक मार करके मैंने उनको उठाया और वो बोले, अरे क्या आप कहाँ से आ गए? मैंने कहा, आपने ईश्वरीय सेवाओं में आपने अपना कुछ पुण्य जमा किया है। यही तो है साक्षी दृष्टा से कि परमात्मा अपने बच्चों से और स्वयं से इस तरह से ही सेवाएं कराता है। अच्छा, रसिया के भाई बहनों को की याद चक्रधारी बहन ने दी। अच्छा है, थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी प्यासी आत्माएं निकलती हैं। उनका स्नेह बाप के साथ पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग से आगे बढ़ा रहा है। अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो। तो ये भी क्या है? सेवा है। और आज की ये मुरली के बारे में उनसे बोलूंगा कि आप उस सब आज की मुरली को आप देखिए अपने यूट्यूब पर। वरदान है कि पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है कि अनेक मेरे को परिवर्तन कर मेरा बाबा, इसे स्मृति में रहना और कुछ भी भूल जाए, लेकिन ये बात कभी नहीं भूलो। कौन से? मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्ध स्वरूप बनो। स्लोगन है कि माया जीत अगर बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन भी मजबूत करो। अगर माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। आज की लवलीन स्थिति का अनुभव कीजिए कि कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहे, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते हो। अच्छा, ओम
शांति। 2 मिनट योग करते हैं।